सोचा था कि एक सीएसएस ऑफिसर मेरा हस्बैंड बनेगा, लेकिन महज आपकी जिद और आपकी अना ने मेरे तमाम ख्वाब मुझसे छीन लिए। तुम शादी करोगी मुझसे? तुम तो एक लूजर हो। ड्रामा सीरियल हिजर 10 जनवरी से जुमा शब 8 बजे। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। देर हो गई है मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हों। वापसी के रास्ते बंद ना सही, लेकिन अब उन रास्तों पे धूल उड़ती है। धूल से अटके आया था, अगर तुम पर नजर पड़ी। हैरीन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे बुला लेना चाहिए था तुम्हें। सोचा तो मैंने यही था, लेकिन तुम यहाँ अपने रूम में थे तो सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। कहो, क्या हुक्म? कोई हुक्म नहीं है। रिदा ने भेजा तुम्हें। क्या हमारी कोई बात रिदा के बगैर नहीं हो सकती है? जाविया, मेरी बात को आप सुन ले। कम मेरे घर से निकलो, अभी के अभी निकलो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बकवास बंद। गलत लग रहा है सब कुछ। मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है। अगर तुमने अपना चेहरा मेरे सामने एक सेकंड के लिए भी और रखा ना, तो मेरे हाथों से तुम्हारा कत्ल हो जाए। इसलिए बेहतर है कि अभी के अभी मेरी आंखों के सामने चली जाओ। प्रोजेक्ट पहले ही बहुत डिलेड है, इसको स्पीड अप करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कसूर मेरा है, लेकिन तब वक्त देकर इसको soon as possible खत्म करना है। और वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बदबख्त इंसान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अम्बरीन को जलील करके घर से निकालने की? बस बंद करो अपने। निकाल इस गुंडे को बाहर यहाँ से। इस गुंडे को अभी क्या भी निकाले यहाँ से बाहर। चला मरता तो मरने कैसे? अरे छोड़, इसकी जुर्रत कैसे है मेरी बहन को हाथ लगाने की? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मिस अमरीन ऐसे हो सकती है। जब इंसान सिर्फ बदले के बारे में सोचता है ना, तो वो ऐसा ही हो जाता है। लेकिन रिदा, शाहज़ैन एक अच्छा लड़का लगता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? उनकी बातों में आ गया होगा वो, और इसी बात का मुझे डर था। पता नहीं, बात कुछ और है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी? किस किस्म की गलतफहमी होगी? फरिया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। डैड भी इस बात के गवाह है। बेचारे की तो हालत भी इतनी अजीब सी हो गई थी। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। कल मैं मिस अमरीन से जाके खुद मिलूंगी। तो मतलब तुम मुझे इन्वेस्टिगेट करोगी? मैं तुम्हें क्यों इन्वेस्टिगेट करूंगी? मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि इस वाक़े के बाद मिस अमरीन पे कैसी क़यामत गुजर रही है। क़यामत तो हम पे गुजर रही है, मुझ पे और मेरे डैड पे। इन दो कजन्स ने मिलकर ना हम लोगों के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। सॉरी टू से रिदा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे कोई पछतावा, कोई परेशानी, कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो कोई और चक्कर लग रहा है। क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे लगता है तुम्हारी अपनी कोई चाल है। रबिश फरिया, तुम ये बातें कर रही हो? अगर तुम्हें ये बातें करनी है ना, तो प्लीज गेट लॉस्ट। चलाओ मत, जा रही हूँ मैं। तुम एक दिन ना सबको खो दोगी, और शाहज़ैन को तो समझो तुम खो चुकी हो। ये क्या हालत बना के रखी हुई है? क्या कर कर आए हो तुम?
एक दिन सबको खो दोगी, और शाहजैन को तो समझो तुम खो चुकी हो। हेलो जी, क्या साजिद भाई जल्दी गाड़ी चलाए, जल्दी हॉस्पिटल लेके चले, बाबा को चोट लगी है। क्या अल्लाह, ये तुम क्या कर कर आ गए हो राहील? इस तरह कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। मैं जो करके आया हूँ ना उसके साथ, वो तो कुछ भी नहीं है। और जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया था वो क्या था? हम जैसे नहीं है राहील। क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं? क्या हमें तकलीफ नहीं होती? या वो लोग हमसे ज्यादा इज्जतदार हैं? वो लोग हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। जानते हो, अपना पैसा दिखा के ना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम वैसे ही अपने लिए इतना बड़ा बखेड़ा खोल कर आ गए हो। क्या किया है तुमने ये? पैसे ना बंगड़ी, मेरे पास भी बहुत ज्यादा है। जितने उनके पास हैं उतने ना सही, लेकिन इतने जरूर हैं कि मैं उनसे टक्कर ले सकता हूँ। राहील प्लीज अमरी, जो होगा मैं खुद देख लूंगा। डांट का ज्यादा चोट तो नहीं लगी उन्हें, वो ठीक तो है ना? आप रिलैक्स करें ताकि आपसे बात हो जाए। जी बोले। उनके सर में चोट आई है और ब्लीडिंग भी काफ़ी हुई है। हमने बैंडेज से कवर किया है, लेकिन फिर भी उनके लिए एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए हमें आपके साइन की ज़रूरत है। काइंडली आप साइन कीजिएगा ताकि हम सर्जरी शुरू करें। मैं उनसे मिल सकती हूँ? सर्जरी के बाद आप मिल सकती हैं। कैसे हुआ ये सब? कैसे लगी मेरे डांट को चोट? राहील, उनको ज्यादा चोट तो नहीं है? तुम्हें अभी भी उसी की फिक्र हो रही है? ऐसी बात नहीं है, फिक्र नहीं हो रही है, लेकिन क्या? शौहर है मेरे वो। अच्छा, जिस शख्स ने तुम्हारे किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, वो शौहर, उसकी बात कर रही हो ना तुम? घर से मुझे उन्होंने नहीं बल्कि रिदा ने निकाला था। और उसने झुटला दिया। इसी बात का तो अफसोस है मुझे। तुम बस चुप करके बैठो और भूल जाओ उस शख्स को जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया है। और आपने डॉक्टर को ये बताया कि डांट को एक्सीडेंटल चोट लग गई। मैं और क्या करता, ज़ावियार साहब को हॉस्पिटल लेके जाना था। वो पुलिस को इसलिए नहीं बताया कि इन्वेस्टिगेशन में टाइम ज़ाया हो जाना। आपको पता है आपने कितनी बड़ी गलती की है? उसकी जरूरत कैसे हुई डांट को हाथ लगाने की? उसका तो जो मैं हाल करूँगी ना। मैम आप रिलैक्स करें, ज़ावियार साहब ऑपरेशन थिएटर में, प्लीज़ अकल से काम लें। आप मुझे नहीं बताएं कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। आप सबको ना अंदर करवा दूंगी मैं। डैड के ऑफिस में कोई आया, उन्हें बेदर्दी से मार के चला गया और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। कहाँ थे आप लोग? मर गए थे क्या?
मैम इस वक्त कहाँ जा रही हैं आप? आप लोगों से तो कुछ होता ही नहीं है, अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कहाँ है वो? कहाँ छुपा के रखा है उस बुज़दिल बदमाश को? है रिदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को हाथ लगाने की? कैसे मारा तुमने मेरे डैड को? छोड़ो मुझे, औरत जात हो तो तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। छोड़ो। तुमने मेरे डैड को हाथ कैसे लगाया? हाँ छोड़ो। आप चुप करके बैठे, आपसे बात की है मैंने। तुम ना अपनी औकात भूल गए, आप दोनों अपनी औकात भूल गए। अभी पुलिस आएगी ना, बताएगी आप लोगों को। तुम हमारे घर में खड़े होके हमें धमका नहीं सकती, समझ आ रहा है? धमका नहीं सकती, और इसकी वजह से मेरे डैड जो हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी होने वाली है, पता भी है आपको? अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना, देख लेगा क्या हशर करूंगी मैं आपको। देखा आप लोग के साथ क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लो। इतना तो कर सकती हो ना? अच्छा यही है मैडम जी, यही है, अरेस्ट करें इसे। बताओ तुम। चलो भाई। देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों के पास वारंट है, आप वारंट दिखाएं। आप इस तरह मेरे भाई को नहीं लेके जा सकते हैं। सब कुछ है हमारे पास, थाने चल के पता चल जाएगा वारंट में। गिरफ्तार करो इसे। मेरी बात सुने, मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ। अमरीन तुम परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। आप लोग प्लीज चले चले भाई, चलो। सुरैया जी जी जी। बहुत बुरा हुआ। अरे क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ, खुदा खैर करे। बस सब खैरियत है ना? अल्लाह करे कि खैरियत ही हो। राहील को पुलिस पकड़ के ले गई है। राहील को पुलिस पकड़ कर ले गई? लेकिन अब्बा क्यों, क्या हुआ है? उसने जावियार पे हमला किया और जावियार हॉस्पिटल में है। ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। राहील हमला क्यों करेगा? हमारे मोहल्ले का एक लड़का है, वो जावियार के ऑफिस में काम करता है, उसने बताया मुझे। अब्बा लेकिन हमें तो राहील की हेल्प करनी पड़ेगी ना फिर। हाँ बिल्कुल, मदद तो करनी होगी। तुम लोग एक काम करो, तुम दोनों अमरीन के पास जाओ, वो घर पे अकेली होगी। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, ठीक है? हाँ लेकिन अब्बा आई थिंक कि अमरीन को आपको पहले कॉल कर लेनी चाहिए। हो सकता है वो ऑलरेडी निकल चुकी हो पुलिस स्टेशन के लिए। हाँ, अकेली बच्ची है बेचारी, क्या क्या कुछ करेगी। उसका नंबर नहीं मिल रहा। अब वो आप दोबारा ट्राई करें, हो सकता है अब लग जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक अंकल। मैं भी आप ही को कॉल करने वाली थी। अंकल राहील को पुलिस ले गई है, मुझे लगता है मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। देखो तुम घर पे ही रहना, तुम पुलिस स्टेशन मत जाना। हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, हम मिलके कुछ फैसला करते हैं, ठीक है? हमारा इंतजार करो बेटा, हम बस आ रहे हैं फौरन। प्लीज जरा जल्दी आइएगा। खुदा हाफिज। मेरा ख्याल है कि हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं और इसे साथ ले जाते हैं, इसे अम्बरीन के पास छोड़ दे। सुरैया तुम घर पे ही रहो, चलो आओ। ठीक है, मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है वहां जाने का, आप लोग ही जाओ। आप डैड को कुछ नहीं बताएंगे जब तक वो घर नहीं आ जाते, समझे? जी मैम समझ। अभी आप डॉक्टर से जाके पूछे कि डैड को होश आया ताकि हम उनसे मिल लें। ओके मैम। आना भी किया था उसे मैंने, पता नहीं क्या ये नई मुसीबत मेरे सर पर डाल दी है। तुम परेशान मत हो बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि राहील को जल्द से जल्द घर वापस लेकर आएं। कोशिश तो मैं भी कर लूंगी, लेकिन देखो, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। और फिर तुमने हम पर एहसान किया हुआ है और हम उस एहसान को कभी नहीं भूल सकते। जैन को तुम ही छुड़वा कर आई थी ना, तो हम ये बात कैसे भूल सकते हैं? बस अल्लाह करे कि उनको ज्यादा चोट ना आई, वो ठीक हो। अल्लाह खैर करेगा, मामला इतना बिगड़ा नहीं है। आप प्लीज क्या हॉस्पिटल जाके चेक कर सकते हैं वो ठीक है कि नहीं? तुम्हारा भाई इस वक्त हवालात में है, उसकी कोई फिक्र है तुम्हें? हाँ, और उसकी हालत हमारी बीवी की वजह से ही हुई है। उसी की वजह से हमारे घर के ये हालात हुए हैं। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। सब कहने की बात है सर। मनाने तुम ही आई थी ना मुझे, मेरा तो कोई इरादा नहीं था मानने का। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहीं तो अपना रिश्ता बचाने थी, लेकिन बचाना तो अपना कैरेक्टर चाहिए था, जो कि नहीं बच पाया। तुम्हारे किरदार को कुछ नहीं हुआ, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। आप तुम्हारे शौहर की आंखों पर अगर पट्टी बंदी है तो उसका कुछ नहीं कर सकता। वो पट्टी मेरी वजह से बंदी थी ना। मैंने नहीं बांधी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसका। नहीं तो मैं हूँ। देखो, इस बहस, इस लड़ाई को कुछ हासिल तो होना नहीं है। क्या फायदा है इस वक्त ये सब कुछ करने का? कोशिश तो हमने ये करनी है कि हम राहील को वापस लेकर आए। जैन, तुम जाओ, जाकर देखो कोई सिफारिश, कोई तरीका ऐसा जिससे उसे हम बाहर निकलवा सकें। मैं 2-4 लोगों से राब्ता करता हूँ फ़ोन पे। देखो, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा ज़रूर होगा जो काम आए। जी। तुम जाओ और कुछ देर तुम भी आराम कर लो बेटा। जाओ बेटे, इसे कमरे में ले जाओ। जी। मैं यहीं बैठा हूँ, जाओ। चलें, कुछ से आराम करते हैं। डैड, आप ठीक तो है? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। आपको कुछ होने भी नहीं दूंगी। छोटी मोटी चोट आई है आपको, बस आज ट्रीटमेंट लो, आप कल हम घर जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक मैं यही हूँ। आपको कुछ चाहिए लिख रहा हूँ? नहीं, तुम जाओ, घर जाओ, वो आप तो रुकेगा मेरे साथ। नहीं डैड, मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मैं यही हूँ आपके साथ। हम दोनों तो सारी जिंदगी एक साथ रहेंगे ना, है ना? लेकिन अभी बात मान लो मेरी, जाओ घर प्लीज। पक्का जाओ? पक्का। बाय। बाय। पानी पी। तो बस दुआ करो कि पुलिस उसे ज्यादा मारे नहीं। काश मैं उसकी मुश्किल
मुश्किल अपने कंधों पर ले सकती। ऐसा मत कहो, मुश्किल बहुत कड़ी चीज होती है। मोहब्बत से फिर भी कम कड़ी होगी। तुम मोहब्बत भी करती हो, परेशान भी होती हो, और फिर वक्त आने पे ऐसा अनजान बन जाती हो जैसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मोहब्बत से और ना ही उससे। मुझे शायद किसी ने चुप की दुआ दी है। अंदर चाहे तूफान हो, बाहर सकूत होता है। तुम प्लीज अल्लाह से दुआ करो, प्लीज तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला उसे तुम्हारा मुकद्दर बना दे। मुकद्दर में तो पता नहीं क्या है। देखो, तकदीर कभी कभार इंसान के खुद के हाथ में होती है, और अगर तकदीर तुम्हारे पास खुद चल कर आई है तो तुम अपने मुंह से ऐसी कोई बात ना निकालो कि जिसकी वजह से मोहब्बत का गला फिर से घुट जाए। यहाँ आओ। पुलिस वालों ने तो मामला कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर दिया। जो केस है वो तो है ही, ऊपर से उस पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मुझे लगता है मामला सिफारिश से नहीं, पैसों से हल होगा। कुछ मेरे पास हैं, कुछ आई एम श्योर राहील के पास भी होंगे, तो हल हो जाएगा। मेरे पास अम्मी की कुछ चीजें पड़ी हुई हैं और जावियार ने भी मुझे कुछ ज्वेलरी दी थी, हम वो भी भेज सकते हैं। अरे नहीं बेटा, उन्हें बेचने की जरूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा सोचना चाहिए। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। अमीन, अमीन तुम परेशान मत हो। मैं वादा करता हूँ मैं राहील को वापस लेकर आऊँगा। अंकल, हमें जावियार की खबर रखनी चाहिए। अगर वो ठीक है तो हमारा केस और स्ट्रांग हो सकता है ना। ये कहो ना कि फिक्र हो रही है उसकी तुम्हें। और क्यों ना हो फिक्र, मेरे शौहर हैं वो। हाँ, और उसी की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। अब ये मत कहना कि इसकी जिम्मेदार रहता। उस सेल्फिश लड़की से तो वैसे ही मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो भाई? हाँ? इस वक्त हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हमने राहील को कैसे बाहर निकलवाना है। और तुम टेंशन न लो बेटा, जावियार का हम पता करते हैं। बल्कि बेहतर यह है कि तुम इस वक्त हमारे साथ चलो। यहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है तुम्हारे लिए। नहीं अंकल, मुझे लगता है कि आपको अमरीन कैसे हमारे साथ जा सकती है? क्या बात कर रहे हैं? तुम खामोश रहो। अंकल, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे अकेले रहने की आदत हो चुकी है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम फिक्र ना करना। ये मत समझना कि तुम अकेली हो। हम आते जाते रहेंगे, मैं भी और ये भी। चले। अच्छा बेटा, जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ डैड? क्या सोच रहे हो? यही कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं खुद। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैंने अमरीन के साथ जो ज्यादतियां की, शायद कुदरत उसी का इंतकाम ले रही है मुझसे। डैड, आप ऐसी बातें ना ही करें। उन दोनों ने जो हमारे साथ किया, हमारी जिंदगियां खराब कर दी। उस औरत ने हमारे साथ कितना बुरा किया। वो सब गलतफहमी भी तो हो सकती है रिदा। गलतफहमी? डैड, आपको क्या लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता?
मेरी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई है। काश ये सब ना हुआ होता। लेकिन हो चुका है और अब आप उस औरत के बारे में भूल जाओ। तुम बुला सकती हो जैन को। डैड, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के ना कुछ भी नहीं है। और उन दोनों ने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है क्या? सब खत्म हो गया, सारे ख्वाब टूट गए। इतने सालों के बाद सुकून लौटा था मेरी जिंदगी में, लेकिन सब उजड़ गया। उस औरत ने कभी कदर नहीं किया आपकी। कहां से उठा के कहां तक पहुंचा दिया था आप उसको। ये तो अल्लाह ही जानता है रिता कि किसने किसकी कदर नहीं की। अच्छा डैड, आप ऐसा ना सोचना, मैं हूं आपके साथ। मेरी खातिर खुश हो जाए। एक्चुअली इन सब चीजों की प्रैक्टिस ही नहीं रही मुझे। कैसा लगा? काफी खूबसूरत है। हाँ, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। ये सब मेकअप का कमाल है और कुछ भी नहीं। मेकअप नहीं, आप वाकई बहुत खूबसूरत है। एक लगी तूने? जिस हालत में मैंने तुम्हें देख लिया ना, उसके बाद मैं तुम्हारा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जैसी औरत अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रह सकती। निकलो मेरे घर से। छोटी बीबी, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं। बोले। साहब को मेरे बारे में पता तो नहीं चलेगा ना? अब पागल तो नहीं हो गए? अब मत बोलिएगा, ये अपने मुंह से बात अपनी निकालेगा आप, ठीक है? कुछ नहीं पता चलेगा। जी ठीक है, समझ गया। जाएं अब आप, और अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जी समझ गया। जैन, ये मेरे बिजनेस पार्टनर का नंबर है, प्लीज इससे बात कर लेना। वैसे मैंने अपने बॉस से भी बात की थी, वो कह रहे थे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। मारा तो नहीं इन लोगों ने तुम्हें? थोड़ा सा मारा। इन लोग की बात नहीं आ सकते। खैर तुम परेशान मत हो, करता हूँ कुछ। अच्छा जैन, मुझे बताओ कि घर में सब ठीक है ना? ठीक है सर, करता हूँ कुछ। हेलो जी, जावियार बात कर रहा हूँ।
क्या? लेकिन मैंने तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की थी। नहीं, ऐसे जो साहब मैं चाहता हूँ आप उसे रिलीज कर दें। अच्छा चलें, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। ओके जी। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, उसकी इंटेंशंस ऐसी नहीं थी। नो प्रॉब्लम, मैंने कहा ना हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सर जाओ उस लड़के को छोड़ दो। मैं भी सब जाऊँ? जरूर। इतने परेशान क्यों है डैड? क्यों सोच रहे हैं इतना? अगर कोई जिंदगी से चला गया है तो उसे जाने दे हमेशा के लिए। हमेशा के लिए नहीं गई है, अब भी मेरी बीवी है। लेकिन आपने तो खुद उन्हें घर से बाहर निकाला था। निकाला था, उसके किए की सजा दी है उसे। अच्छा किया। जब तक शर्मिंदा होकर माफी नहीं मांगेगी वापस नहीं लेकर आऊंगा। तो अगर वो माफी मांगेंगी आपने वापस ले लेंगे? इतना सब कुछ होने के बाद भी? कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। कबल अज़ वक्त जैसे किरदार की औरत को आप अपनी जिंदगी में वापस ले लेंगे? रिदा, उसके किरदार के बारे में कुछ मत कहो। बुरी औरत नहीं है वो। मेरे ना कहने से क्या उनका किरदार ठीक हो जाएगा? रिदा, मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहता, प्लीज। राहील को थाने में तुमने बंद करवाया ना? उसे तो फांसी लगनी चाहिए थी। इतनी चोट पहुंचाई है उसने आपको। सड़ता रहा मुझे वो। छुड़वा दिया मैंने उससे। क्या? लेकिन क्यों डैड? उसे अपनी एक्शंस की सजा तो मिलनी चाहिए थी ना? नहीं रहता। जब इंसान की अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलात हो ना, तो उसे दूसरों की जिंदगी में ऐसी मुश्किलें पैदा नहीं करनी चाहिए। क्या पता कब किसको दिए गए दुख का हिसाब देना पड़ जाए। अच्छा डैड, आप सूप पी लें। प्लीज नहीं, प्लीज मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, तुम जाओ। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।